अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक एट स्टडी विद ज़ैफ़ी। तो आज मॉड्यूल नंबर 8 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे MTH 632 कम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो इसमें हमारे पास टॉपिक है कम्प्लेक्स कंजुगेट। तो कंजुगेट के नाम से तो आप ऑलरेडी मुखाफिफ होंगे। तो कंजुगेट किसको कहते हैं? कंजुगेट हमारे पास क्या चीज़ होती है? अगर हमारे पास एक नंबर है, फर्ज करें जी, तो इसका कंजुगेट क्या होता है? इसके ऊपर बार लगा देने से हम इसको कहते हैं कि ये इसका कंजुगेट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो हमारे पास z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। तो जब इसके ऊपर बार लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, x सेम ऐसे ही रहेगा और जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होएगा। प्लस आयोटा वाई था तो माइनस आयोटा वाई हो गया। अगर ऑलरेडी माइनस आयोटा वाई होता तो इसको हम प्लस आयोटा वाई कर देते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर हमारे पास एक नंबर है z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसके ऊपर जब कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो इसका जो इमेजनरी पार्ट के साथ साइन है वो चेंज हो जाएगा, रियल के पार्ट के साथ साइन वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है जी हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास नंबर है जी z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसके ऊपर जब कंजुगेट अप्लाई किया तो रियल नंबर हमारे पास 2 है तो 2 सेम ऐसे ही रहेगा, और 3 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है तो इसके साथ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस नंबर का कंजुगेट आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास -4 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल, रियल पार्ट इसमें हमारे पास 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस 4 आयोटा। तो अब इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 ऐसे ही। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, प्लस 4 आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 आयोटा। तो यही हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट 5। तो 5 का हमने कंजुगेट निकालना है। तो हमारे पास है 5 प्लस 0 आयोटा, हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है। जब इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 0 आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5। तो इसका आंसर जस्ट 5 ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास इसी मॉड्यूल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंजुगेट, यानी कि हम जो कंजुगेट ले रहे हैं इसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से समझाया गया है कि अगर आपके पास एक नंबर है एक्स वाई इस जगह पे, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बन रही है। सिंपल, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है कि हम ओरिजिन से इस पॉइंट का फासला लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास जी की ज्योमेट्री होती है। तो जब जी कंजुगेट की ज्योमेट्री लेंगे तो इसी के उलट रियल पार्ट इसका जो है, ये इसका रियल पार्ट होता है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, तो रियल पार्ट इसका सेम ही रहेगा। इमेजनरी पार्ट जो इसका 5 ऊपर तक था, ये 5 नीचे तक आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा एरो यहाँ तक बन जाएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हमारे पास जी नंबर था, z इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा। तो जब z का कंजुगेट लिया तो z का कंजुगेट हमारे पास आ गया 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो 4 ऐसे ही आना है, तो -5 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, तो 4 माइनस 5 ये वाला यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट था इसका कंजुगेट हमारे पास यहाँ पे इस नंबर पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी है कि जब हम किसी नंबर का कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो उसका रियल पार्ट सेम रहता है, जबकि उसका इमेजनरी पार्ट जो है वो उसकी डायरेक्शन उलट हो जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास है जी, अगर z जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, z मॉड्यूलस इसको बोलते हैं। अगर इसका कंजुगेट लें तो इसी के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इस लाइन में देखें हमारे पास है z कंजुगेट, z मॉड, इसका जब हमने कंजुगेट लिया तो हमारे पास z था, z हमारे पास था x प्लस आयोटा y, तो z कंजुगेट हमारे पास आ गया x माइनस आयोटा y, जो कि ये लिखा हुआ है। तो इसका जब मॉड लेंगे x का स्क्वायर
माइनस वाई का स्केयर, तो स्केयर की वजह से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, जो सेम हमारे पास जेड माड की इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जेड माड का कंजुगेट हमारे पास सिंपल आ गया जेड का माड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नीचे प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एज मैथमेटिक्स में हम कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है जी, अगर हमारे पास दो नंबर हैं Z1 और Z2, ठीक है, उन दोनों को ऐड करके उनका कंजुगेट लें, या उन दोनों का अलग कंजुगेट लें और फिर ऐड करें तो हमारे पास इक्वल आता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ है सिंपल सा, 2-4 स्टेप हैं, आप देख सकते हैं कि Z1 हमारे पास ये वाला नंबर है, Z2 हमारे पास ये वाला नंबर है, Z1 का माड हमारे पास ये आ गया, Z2 का माड ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, Z1 प्लस Z2 किया तो हमारे पास ये आ गया। तो जब इसका माड लिया, सिंपल इसका माड लिया तो हमारे पास आ गया ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रियल पार्ट सेम है, इमेजरी पार्ट की जस्ट साइन चेंज है। तो ये हमारे पास Z1 का अलग माड, इस ये वाला X1 और ये वाला Y1 यहाँ भी लिख लिया, X2 और Y2 यहाँ भी लिख लिया। तो ये हमारे पास Z1 का माड और Z2 के माड अलग की इक्वल आ गया है, तो हमारा प्रूव हो चुका है। सिमिलरली इस तरह हमारे पास Z1 माइनस Z2, अगर दो नंबर हमारे पास Z1 और Z2 हों तो उन दोनों का को हम माइनस करें और फिर उनका माड लें, या अलग उनको माइनस करके माड लें तो आंसर इक्वल आता है। सेम इस तरह प्रोडक्ट के केस में और क्वोशंट के केस में भी सेम ऐसे ही रिजल्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी आपने करना है, पेपर पैटर्न में के हिसाब से ये आ सकती हैं, छोटी छोटी सी हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि रियल पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास है जी रियल पार्ट ऑफ z इक्वल है हमारे पास z प्लस सेकेंड वाला z के ऊपर माड है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय z, ठीक है। तो हमारे पास z क्या है, x प्लस आयोटा वाई। तो नेक्स्ट में देखते हैं z का माड हमारे पास आ गया x माइनस आयोटा वाई। तो z प्लस z माड को ऐड जब किया तो ये वाला आंसर आ गया। तो यहाँ से देखें ये y वाले दोनों नेगेटिव साइन के ऑपोजिट साइन के साथ हैं, ये कैंसिल हो गया, इक्वल आ गया 2x के। तो जब ये 2 के इक्वल आ गया तो 2 को हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर सकते हैं, z प्लस z माड है ना, तो इसके डिवाइड में जब 2 किया तो 2x के डिवाइड में 2 किया तो 2 से कैंसिल, तो x हमारे पास आ गया इसकी इक्वल, ठीक है। तो x हमारा क्या होता है, x हमारे पास रियल पार्ट होता है, तो इसका रियल पार्ट इक्वल आ गया z प्लस z माड डिवाइडेड बाई 2। सेम इसी तरह से इमेजरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा z माइनस z माड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। सेम वैसे ही प्रूव है, z हमारे पास ये है, z का माड ये आ गया, z माइनस z माड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। उसके बाद 2 को हमने दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया और हमारे पास हमारा रिजल्ट आ चुका है। और सेम इस तरह हम रियल पार्ट ऑफ इमेजरी z को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया हुआ है। अगर हमारे पास z ये वाली वैल्यू है तो इसके साथ जब हम आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है रियल पार्ट ऑफ आयोटा z के इक्वल, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई है। तो इसमें आप देखें, इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट है, यहाँ पे अब रियल पार्ट क्या है हमारे पास, इसमें रियल पार्ट है हमारे पास -5 वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे अब रियल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो रियल पार्ट है ये हम इसको लिख सकते हैं, z हमारे पास था x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास y है, तो y के साथ माइनस लगाएं तो ये आंसर दोनों सेम आ जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इक्वल माइनस आयोटा माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो नीचे वाली प्रॉपर्टी भी सेम ऐसी ही सॉल्व की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जी, z जो माड होता है उसका स्क्वायर इक्वल होगा z इंटू z कंजुगेट।
यानी z मॉड का स्क्वायर इक्वल होगा z इंटू z कंजुगेट। तो देखिए हमारे पास z ये है, z का मॉड ये आ गया, तो z का कंजुगेट ये आ गया, ठीक है। तो z कंजुगेट का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तक। नेक्स्ट देखिए हमने z को मल्टीप्लाई किया z के कंजुगेट के साथ, तो हमारे पास सेम आंसर वही आ गया, x के स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके लिख सकते हैं कि z मॉड का स्क्वायर इक्वल होता है z इंटू z कंजुगेट, ठीक है। नीचे वाली प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है जी, z1 मल्टीप्लाई करें z2 से और इनका मॉड लें तो हमारे पास इक्वल आ जाता है z1 का मॉड मल्टीप्लाई बाय z2 का मॉड, ठीक है। सिंपल सी ये प्रॉपर्टी, आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी है कि z1 डिवाइडेड बाय z2 होल का मॉड लें या दोनों का अलग अलग मॉड ले के डिवाइड करें तो ये हमारे पास इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। तो ट्राइएंगल इनइक्वालिटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, z1 और z2 अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों और उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आते हैं, दोनों का अलग अलग मॉड लेके उनको ऐड करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, z1 प्लस z2 का स्क्वायर लिया और ये हमारे पास जैसे कि हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, z का मॉड का स्क्वायर इक्वल होता है z इंटू z कंजुगेट। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करके हमने ये लिख ली है पहली लाइन। सेकंड वाली लाइन में हमने क्या किया जी, z1 प्लस z2 और आगे इनका कंजुगेट साथ अलग अलग करके लिख लिया, क्योंकि हमने पढ़ा था z1 प्लस z2 होल का कंजुगेट इक्वल होता है z1 के कंजुगेट के प्लस z2 के कंजुगेट के, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लाइन में इसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में इसने z1 और z1 के मॉड की जगह z1 मॉडुलस का स्केल लिख लिया, ठीक है। सेकंड में इसने z1 और z2 सेम ऐसे ही लिखा है। थर्ड में इसने अलग अलग थे, यहाँ पे होल का कंजुगेट लिख दिया है। फोर्थ पे इसने हम इसको लिख सकते हैं कि ये z2 का होल का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे इसने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन है इसमें क्या लिखा है हमारे पास z2 और z1 लिखा हुआ है जी, z1 हमारे पास नहीं है जी, सेकंड वाला भी हमारे पास z2 था, इसकी जगह इसने z2 होल का मॉड का स्क्वायर लिख लिया है। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, नेक्स्ट लाइन में z1 का मॉड का स्क्वायर ऐसे ही आ गया प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ठीक है। तो इस वजह से ये रियल पार्ट क्यों है, ये रियल पार्ट इसलिए हैं क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि z1 और z इंटू z मॉड का जो होता है ये हमारे पास आ जाता है रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रियल पार्ट ऑफ z ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू z मॉड। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने ये चीज़ लिख ली है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हम सेम यही लाइन लिखी है, ठीक है, कि z1 प्लस z2 को ऐड करने के बाद होल का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आ जाता है z1 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a प्लस b होल का स्क्वायर। तो हमने ये चीज़ लिखी हुई है और हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है जो कि हमें ज़रूरत था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 में जी, इफ़ अ कम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइड कि उसका जो मॉड है वो लेस दैन 2 हो तो उसकी अपर और लोअर बाउंड फाइंड करनी है, सॉरी जस्ट अपर बाउंड फाइंड करनी है। तो हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हम लेते हैं z1 प्लस z2
ऑल का माड ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ जाता है Z1 का माड प्लस Z2 के माड का। ठीक है, तो ये हमारे पास अपर बाउंड बन जाती है कि अगर अलग अलग माड लें तो ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर बन जाता है। तो ये हम अलग अलग माड लेके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है जी, Z³ प्लस 3Z² माइनस 2Z प्लस 1। तो ये एक इकट्ठे माड में है, तो इस इकट्ठे माड को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाला लेस देन और इक्वल टू का साइन आ गया है। तो ये सारा हमारे पास आ गया Z³ प्लस 3Z² माइनस 2Z प्लस 1, क्योंकि 1 का माड 1 के इक्वल होता है, तो बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये हमारे पास Z का माड हमने पढ़ा है कि हमारे पास लेस देन है 2, यानी क्वेश्चन में गिवन है। तो Z माड क्यूब की जगह हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 ऐसे ही आ गया, और Z माड की जगह हमने 2 लिख लिया क्योंकि ये लेस देन का साइन हमने पीछे लगाया हुआ है, माइनस 2Z प्लस 1। ठीक है, ये सेम ऐसे ही आ गए। 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 हमारे पास 12 आ गया, 2 इंटू Z की जगह हमने 2 लगाया तो 4 आ गया प्लस 1, तो ये हमारे पास ऐड होकर 25 बन गए। तो ये इसका मतलब ये है कि इसकी हमारे पास अपर बाउंड जो है वो 25 बन गई है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो यहाँ तक हमारा मॉड्यूल नंबर 8 था। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो लाजमी कमेंट सेक्शन में जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं।